नमस्ते, वेलकम टू लाइट हाउस सोल्स। इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ कि कर्म क्या होता है और कर्म को हम किस तरह से कर्म कर्म से किस तरह से हम बाहर निकल सकते हैं। जो जन्म मृत्यु का बंधन रहता है उससे हम किस तरह से बाहर रह सकते हैं। तो मैं सिर्फ इस पे अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहता हूँ। बिफोर प्रोसीडिंग आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस इन इंग्लिश ऑल्सो, सो इफ यू आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन यू कैन वॉच द इंग्लिश वीडियो। है सो कर्म क्या है? देखिए, कर्म जो हम हमेशा एक हमारे दिमाग में एक रहता है कि कर्म क्या एक कोई पनिशमेंट है। ठीक है, ये तो मेरे कर्म है, ये तो मेरे कर्मों की वजह से हुआ। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये समझने की है कि पनिशमेंट जैसा कोई नहीं होता। कोई और पर्सन या कोई गॉड नहीं बैठा है आपको पनिशमेंट देने के लिए। आप ही हो, आप अकेले हो इस यूनिवर्स में। ठीक है, आप ही हो। ये एक सिर्फ इल्यूजन क्रिएट किया गया है जो आप अपने लेसन सीखने के लिए अपने लिए एक इल्यूजन क्रिएट करते हो। जो आप ये अर्थ में आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, घर, प्रॉपर्टी सब आप जो देखते हो वो सिर्फ एक इल्यूजन है जो आपने अपने ग्रोथ के लिए क्रिएट किया है। ठीक है, अपने लेसन सीखने के लिए क्रिएट किया है। तो देखिए, एक्चुअली गॉड क्या है, भगवान क्या है? ठीक है, कर्म जाने से पहले पहले भगवान को समझना पड़ेगा। मेरा मेरा पर्सपेक्टिव उसमें ये है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं सिर्फ अपना जिस कॉन्शियस लेवल पे मैं हूँ, मैं अपना पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आपको जो लेना है वो लीजिए, नहीं लेना है वो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि देर इज एन अनमैनिफेस्ट बीइंग जो एब्सोल्यूट है। ठीक है, ब्राह्मण जिसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट बीइंग। ठीक है, प्योर लाइट। ठीक है, अब वो एब्सोल्यूट बीइंग एब्सोल्यूट है, रिलेटिव नहीं है, ड्यूअलिटी नहीं है, मतलब सिंगुलैरिटी है, एक ही है वो, सिर्फ एक ओमकार जिसको हम बोलते हैं, जिसको गुरु नानक जी ने एक ओमकार मंत्र जो दिया था, देर इज ओनली वन गॉड। ठीक है, अब वो गॉड अपने आप को एक्सपीरियंस करना चाहता था, तो उस गॉड ने मल्टीपल क्रिएट कर दिए, अपने इमेजेस क्रिएट कर दिए। जैसे मैं एक इमेज हूँ, आप एक इमेज हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने क्या किया कि उसमें इग्नोरेंस डाल दिया। ठीक है, तो अनमैनिफेस्ट गॉड जो हैं, जो उन्होंने एक मैनिफेस्ट वर्ल्ड क्रिएट किया, मैनिफेस्ट यूनिवर्स क्रिएट किया, और हम लोग उस मैनिफेस्ट यूनिवर्स का ही पार्ट है। मतलब हम लोग एक्चुअली गॉड ही हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ हम इस मैनिफेस्ट यूनिवर्स में इस तरह से अपीयर हो रहे हैं और हमारे अंदर इग्नोरेंस डाल के रखा है कि हम अपने को भगवान के जैसा नहीं समझते हैं। हम अपने को भगवान नहीं समझते हैं, हम भगवान से अलग समझते हैं। तो पूरे इस इल्यूजन में अपने कितने लाइफ टाइम्स हम निकाल देते हैं, और एक टाइम आता है जब हमको रियलाइज होता है कि मैं ही भगवान हूँ, भगवान और मैं एक ही हैं, एंड दैट इज एनलाइटनमेंट। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आप बहुत सारे टेस्ट अंडरगो करते हो, बहुत सारे चैलेंजेस चूज करते हो अपने लिए, अपने अंदर ग्रो करते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, आई नो थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है। एक वीडियो में समझाना तो बहुत इजी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, पूरा ये जो मैनिफेस्ट यूनिवर्स है ये एक एनर्जी है। ठीक है, ये पूरा एनर्जी से भरा हुआ, वाइब्रेशन से। जो चीज़ आपको बहुत फिजिकल रूप में लगती है, दिखती है, आपके सामने एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग क्या है? एक वाइब्रेशन, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रही है, और इस वजह से आपको वो बिल्डिंग का शेप लग रहा है। आप मुझे देख रहे हो, मैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहा हूँ, इसलिए आप मैं, तो ये सब एक एनर्जी है। ठीक है, आप जो सोचते हो, आप जो करते हो, देखिए एज अ ह्यूमन बीइंग, जब आप इस अर्थ पे आए हो, आपका सबसे बड़ा पावर आपके अंदर ये है, थॉट। मतलब आप सोच सकते हो। ठीक है, एक कुत्ता नहीं सोच सकता। ठीक है, वो सोच नहीं सकता, उसको नेचर रूल करता है। ह्यूमन बीइंग को आपके अंदर थॉट का पावर है, मतलब आप गॉड लाइक पावर है आपके अंदर कि आप क्रिएट कर, आप जो भी अपने दिमाग से सोचोगे वो आप क्रिएट करते हो वर्ल्ड में। आप अपना यूनिवर्स क्रिएट करते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप अपने थॉट से अपना यूनिवर्स क्रिएट करो। आप अभी भी जिस टाइम पे हो, आपके चारों ओर जो भी है लाइफ की सिचुएशन, वो सब आपने क्रिएट किया है। कोई भी डेस्टिनी नहीं है, किसी ने आपके लिए आपकी डेस्टिनी नहीं किया है। आपने खुद अपने लिए लाइफ क्रिएट किया है, और जब आपने खुद अपने लिए लाइफ क्रिएट किया है तो आप उसी लाइफ को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। वो पावर आपके अंदर है। ओनली थिंग इज, कुछ लोग अनकॉन्शियस रहते हैं, एक लेवल पे आके उनको समझ में आता है कि मेरे थॉट में कितना बड़ा पावर है। हर आपके थॉट से एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। ठीक है, मैं किसी के बारे में अच्छा सोचूंगा तो एक एनर्जी वाइब्रेशन जनरेट होती है, मैं किसी के बारे में बुरा सोचूंगा तो उससे भी एक एनर्जी वाइब्रेशन। हर थॉट एक एनर्जी वाइब्रेशन है, और हर एक्शन एक एनर्जी वाइब्रेशन है। अब क्या होता है, ये जो हमारा यूनिवर्स है इसमें एनर्जी बैलेंसिंग का लॉ है। मतलब हर एनर्जी है वो बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस होगी वो। ठीक
ठीक है। जैसे न्यूटन का लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वैसा ही ये हमारा यूनिवर्सल लॉ, इससे कोई बाहर नहीं निकल सकता। आप, मैं, हम लोग इस यूनिवर्स में हैं, हम जब तक इस यूनिवर्स में हैं, हमको ये लॉ, हम बाउंड है इस लॉ से। दैट मीन्स अगर आज मैं किसी के बारे में बुरा सोचता हूँ तो मेरे बारे में मेरा जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी निकली है वो बैलेंस होगी। बैलेंस कैसे होगी कि आगे जाके इस लाइफ टाइम में या किसी और लाइफ टाइम में कोई पर्सन मेरे बारे में बुरा सोचेगा या मेरा बुरा करेगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो थॉट जो सारे हमको आते हैं, जो हम दिन में सोचते हैं, हम दिन में करते हैं, हम सोचते हैं कि ये तो ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा, हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं किसको क्या पता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड बुक पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है, उस पर भी मैंने 4 पार्ट सीरीज बनाया है। उसमें ऐसा बोलते हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जब आप सोते हो तो पिछले दिन में आपने जो भी काम किए हैं, जो भी सोचा है, एवरीथिंग दैट यू हैव डन, ठीक है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। वो सबकॉन्शियस माइंड उसको रिकॉर्ड करते हैं, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, वो डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा आकाशिक रिकॉर्ड्स पे। तो उसमें लिख दिया जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न्स बने रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न्स बने हैं वही पैटर्न्स अब वो एनर्जी बन गई है, ठीक है, वो पैटर्न बन गया। किसी के बारे में आपने बहुत सारा गलत सोचा या कुछ गलत एक्शंस लिए, किसी को चीट किया, तो आप सोचोगे ये लाइफ में मैंने कर दिया एंड आई विल गेट अवे विद इट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके सबकॉन्शियस में पैटर्न बने, आप वही पैटर्न्स जो है, अब वो एनर्जी जो बनी है वो एनर्जी क्लियर होने के लिए आएगी। अब वो क्लियर होने के लिए मतलब वो एनर्जी बैलेंस होगी। अब वो या तो इसी लाइफ टाइम में बैलेंस होगी या किसी और लाइफ टाइम में बैलेंस होगी। इस लाइफ टाइम में या किसी और लाइफ टाइम में कैसे बैलेंस होगी, आपने सपोज किसी को चीट किया है तो वो पर्सन या कोई और पर्सन वापस आपके लाइफ में सिचुएशन आएगी जिसमें कि कोई पर्सन आपको चीट करेगा, ठीक है। अब आप इसका लॉजिक थोड़ा सा समझ लो, जो हम इसको कर्म बोलते हैं ना कि ये तो मेरा कर्म है, मैं कोई मेरे को परेशान कर रहा है, चीट कर रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम इसको कर्म समझते हैं। देखिए कर्म क्या है, कर्म वही एनर्जी है जो आपने क्रिएट किया था वाइब्रेशन इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में, वही वाइब्रेशन वापस बैलेंस होने के लिए आई है। जब तक वो वाइब्रेशन बैलेंस नहीं होगी ना, यही चीजें वापस वापस आपके लाइफ में आती रहेगी। तो सबकॉन्शियस माइंड जब आपके लिए सिचुएशन क्रिएट करता है तो आपके भले के लिए ही सिचुएशन क्रिएट करता है। आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है वो आपके भले के लिए आती है, ताकि आप उसमें ब्लेम नहीं करो किसी को, रिजेंटमेंट नहीं करो, एंगर रिवेंज इस सब में नहीं फंसो, उसको एक्सेप्ट करो जो प्रॉब्लम है, ताकि वो एनर्जी क्लियर हो सके। एनर्जी क्लियर नहीं होगी तो आपको बार बार जन्म लेके वही टेस्ट झेलने पड़ेंगे। तो क्या मतलब है, आपने सपोज एक बार आपने चीटिंग, आपने किसी को चीट किया, वापस आपकी लाइफ में सिचुएशन क्रिएट हुई कि कोई आपको चीट कर रहा है, अगर आपने वो एनर्जी, आपने वो वाइब्रेशन, आपने एक्सेप्टेंस नहीं किया, आपने ब्लेम और रिवेंज किया, तो क्या वो एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, ठीक है। वापस आपके लाइफ में फ्यूचर लाइफ टाइम में भी लोग आपको चीट करते जाएंगे, तो क्या मजा है उसमें, ठीक है। इसलिए इसी लाइफ टाइम में जो हमको प्रॉब्लम मिलता है, ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट मिलता है, ये सब झेल लो, इस सब को एक्सेप्टेंस के साथ झेलना है अपने को, और उसको लेट गो करो, उसको फॉरगिव करो, आगे बढ़ो, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। एक और चीज समझने की है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ सबकॉन्शियस माइंड, भगवान आपको पेन नहीं देता। कई लोग ये गलत इंप्रेशन में रहता है कि मेरे को कोई ऊपर से भगवान है जो मुझे पेन दे रहा है, ठीक है। भगवान पेन नहीं दे रहा, आप खुद अपने आप को पेन देते हो उस पेन से आगे बढ़ने के लिए। तो कर्म क्या है, कर्म लेसन है, ठीक है, आप लेसन सीखते हो, ठीक है। आपने किसी को पेन दिया, तो उस पर्सन को क्या फीलिंग हुआ होगा, आप उस लाइफ में आपने जिस लाइफ में पेन दिया, इग्नोरेंस की वजह से पेन दिया। अगर आप इग्नोरेंस में नहीं होते तो आप किसी को चीटिंग क्यों करते, आप किसी को पेन क्यों देते। तो इस लाइफ टाइम में आप क्या डिसाइड करते हो कि इस लाइफ टाइम में मैं वही पेन अंडरगो करूंगा, ठीक है। जैसे किसी सपोज कोई वाइफ है, हस्बैंड है, किसी प्रीवियस लाइफ में वो पर्सन वाइफ है और उसके हस्बैंड ने उसको बहुत पेन दिया, तो अगले लाइफ में वो क्या डिसाइड करेगा, वो जो हस्बैंड जिसने पेन दिया वो डिसाइड करेगा कि अब मैं वाइफ बनूंगा और तुम हस्बैंड बनो और तुम मुझे पेन दो, ताकि मुझे फीलिंग हो, उस पेन को फील कर सकूं और मेरे में कंपैशन अराइज हो। तो इसी तरह से हमारे अंदर कंपैशन, लव, फॉरगिवनेस, ये सब अराइज होता है, और हम भी जीसस, बुद्धा, इन सब की तरह ऊपर 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 बढ़ते जाते हैं और एक टाइम पे हम जाके इवॉल्व हो जाते हैं। जैसे परमहंस योगानंद जी बोलते हैं कि 5 से 8 मिलियन बर्थ्स एक सोल लेता है। हर तरफ से स्कल्पचर जैसा होता है ना, उसकी ठुकाई, हर तरफ से ठुकाई होती है, हर तरफ। जैसे अगर आप मेरे पास लाइफ, मेरे खुद के पास पूर्व जन्म के अनुभव वीडियो देखोगे तो एक लाइफ में मैं रिच था, एक लाइफ में बुरा था, तो सब तरह से मैंने अपना एनर्जी
बैलेंस करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा होता है। एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर पिछले लाइफ में आपके साथ आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया है तो मतलब कैसा रहता है, स्पिरिचुअल एमनीजिया करके रहता है, उसमें मैंने अलग से वीडियो बनाया है। आपको पता नहीं रहेगा कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ है, ठीक है। वो इसलिए होता है बिकॉज अगर पास्ट लाइफ में आपको पता है कि मैंने इस पर्सन को तकलीफ दिया है और यही पर्सन इस लाइफ में तकलीफ दे रहा है, तो वो टेस्ट नहीं रहेगा। तो फिर वो अगर आपको आंसर पहले से पता है कि ये सब क्यों हो रहा है, तो आपको टेस्ट तब रहता है जब मुझे पता नहीं कि पिछली लाइफ मैंने क्या किया और इस लाइफ में मैं उसको फ्रेश डील करता हूँ सिचुएशन के साथ। वापस मेरा टेस्ट होता है इस लाइफ में कि मैं उसको एक्सेप्ट करके निकाल सकता हूँ या वापस मैं ब्लेम रिवेंज। देखिए, किसी को ब्लेम करोगे, रिजेंटमेंट, दुख में रहोगे, गुस्से में रहोगे वगैरह, तो क्या एनर्जी बैलेंस नहीं होती है, ठीक है। सिचुएशन आपने खुद के लिए क्रिएट किया, सिचुएशन आपके सामने आई, आपने वापस ब्लेम रिवेंज किया, वापस से फिर वापस आपको एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, फिर वापस किसी और लाइफ टाइम में आएगी। अच्छा, अभी हम लोग थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं। तो हम लोग कैसा रहता है कि ये जो हम जब तक ब्लेम रिजेंटमेंट में अटके रहते हैं ना, हम बर्थ्स और डेथ्स चलते रहते हैं, ठीक है, वो खत्म नहीं होते बिकॉज तब तक कर्म खत्म नहीं होंगे, तब तक कार्मिक डेट्स पे नहीं होंगे, ठीक है। जो हमने कार्मिक ऋण लेके रखे हैं ना, जब तक जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे सिचुएशन को, तो हमारा जो कार्मिक ऋण लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है, वो चुकता हो जाएगा। तो धीरे 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 तो हमारा ये जो ह्यूमन बॉडी हमने लिया है, उसका एक्चुअली अल्टीमेट पर्पस यही है कि हम अपने सारे कार्मिक ऋण चुका दें अच्छे से और देवत्व की तरफ बढ़े, ठीक है। अपना हीलिंग करें, अपने अंदर के जो पैटर्न्स हैं, सब कुछ अपने अंदर ही है, ठीक है। सबके अंदर जो भी कचरा जमा हुआ है, उस कचरे को क्लीन करें। लेकिन क्या होता है, ह्यूमन बर्थ मिलना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वापस वही घर, बीवी, बच्चे, परिवार सब में अटक गए, ठीक है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अपनी ड्यूटीज छोड़ दो, बट थोड़ा अपना इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। यही ह्यूमन बर्थ का पर्पस है, ठीक है। अच्छा, कार्मिक साइकिल से बाहर कैसे आए, ये क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा था। तो कार्मिक साइकिल से बाहर आने का जो मेरा पर्सपेक्टिव में शेयर करता हूँ। सबसे पहले कार्मिक साइकिल से अगर बाहर आना है तो आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, प्रेजेंस में आना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो कहते हैं ना, एक अवेयरनेस में आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक तो माइंड है, माइंड के अंदर चैटर चालू रहता है, ठीक है, थॉट्स चालू रहते हैं। आपको उस थोड़ा सा माइंड्स के बाहर निकलना पड़ेगा, माइंड के बाहर देखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ना साक्षी भाव, विटनेस, कि ये सब हो रहा है, ठीक है, मैं ये सब नहीं हूं, ये सब हो रहा है। तो जब आप कॉन्शियस हो गए, जब आप अवेयरनेस में आ गए, तो आप चीज़ों में अटकना बंद करोगे। एक कैसा रहता है कि जब तक मैं सोचता हूँ कि कोई चीज़ मैं खुद कर रहा हूँ, तब तक मैं उसमें अपने आप को बांध लेता हूँ, ठीक है। जब तक मैं सोचता हूँ आई एम द डूअर, मैं ये कर रहा हूँ, तब तक मैं उसको बांध लेता हूँ। जब मैं ये समझ लेता हूँ कि ये सब चीज़ें अपने आप हो रही है, ठीक है, ये एनर्जीज अपने आप, ये एक शिव का डांस है, ये वर्ल्ड जो है ये एक शिव का डांस है, ये डांस अपने आप हो रहा है। एनर्जी हर तरफ, आप चारों तरफ देखोगे ना, एनर्जीज बैलेंस हो रही है। आप जब इसके साक्षी हो जाओगे ना, जब आपके अंदर थोड़ा साक्षी भाव आने लगेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा दिन एकदम आप साक्षी भाव में रहो, वो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। मैं खुद उस लेवल पे नहीं हूँ, मैं धीरे धीरे लाइफ जैसे जैसे विंडोज ओपन होती है, आप मतलब आप दिन में कुछ टाइम आप थोड़ा साक्षी भाव में रहना स्टार्ट करो, देखो अपने चारों ये क्या हो रहा है, माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं। जितना साक्षी भाव में आप ग्रो करोगे ना, उतना आप कर्म में बांधना बंद कर दोगे, ठीक है। तो क्या है उसमें, कैसा रहता है कि ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में आपकी डेथ हो जाएगी, आपका कर्म खत्म हो गए तो अब खत्म नहीं। कैसा रहता है कि एक पंखा है, पंखा जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, लेकिन पंखे को बंद करोगे तभी भी पंखा कुछ देर तक चलता है। तो जो कार्मिक आपके डेट्स अभी तक लेके रखे हैं, वो क्लियर तो होने देंगे, लेकिन आप एक विटनेस बन जाओगे, ठीक है। आप सिर्फ देखते रहोगे कि मेरा कार्मिक डेट, आप उससे अटैच नहीं हुए। जिस चीज से आप अटैच हो गए, वो चीज आपके लिए बंधन में। आप अपने बच्चों से भी अटैच होके रहोगे, वो बंधन आपको बांध के रखेगा तब तक। सब करो लाइफ में, सब रहो, आसक्ति भी करो, सब करो, लेकिन आप उससे बंधो मत, ठीक है। वही हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। जैसे साक्षी भाव हो गया, एक्सेप्टेंस, आप अपने अंदर हर चीज में आप एक्सेप्टेंस लाना स्टार्ट करोगे। देखिए, सबसे बड़ा ग्राउंड रूल है अवेयरनेस। आप अवेयरनेस में आओगे ना, तो आप साक्षी भी होने लगोगे, आप एक्सेप्टेंस भी आपके अंदर आने लगेगी, ठीक है। फिर आप थोड़ा मैं ये बोलूँगा कि लाइफ में ना, जितना आप इस पाथ पे आगे बढ़ोगे, आपके अंदर अगर ये क्वेश्चन आया है कि मुझे लिबरेट होना है, ठीक है, तो आपको टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। टेस्ट मतलब कैसा, इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन, प्रॉब्लम्स,
बल्कि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद तो बोलते हैं ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, बिकॉज आपके कर्म क्लियर होना स्टार्ट होते हैं, तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती है। तो उन प्रॉब्लम्स को आपको एक एक्सेप्टेंस लेवल से डील करना है, ठीक है। अब ये बोलने में बहुत ईजी है, जब प्रॉब्लम आती है तब होता क्या है कि, तो ये जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बोलते हैं, प्राणायाम, रेकी, मेडिटेशन, ठीक है, ये सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते क्या हैं, ये आपका एक स्पिरिचुअल रिजर्व बना के रखते हैं कि जब, देखिए लाइफ में जब टाइम अच्छा होना तब ये सारे प्रैक्टिसेस करने चाहिए, ताकि आप अपना स्पिरिचुअल रिजर्व बना लो, ताकि जब टाइम, लाइफ में टाइम खराब आता है ना, तब यही जो आपने एक अपना बना के रखा है ना, ये खजाना, तभी वहां पे उसका यूज आता है। लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, जब अच्छा लाइफ चल रहा है तब कुछ नहीं करेंगे, बुरा लाइफ चल रहा है तब स्टार्ट करेंगे कि अब मैं ये प्राणायाम स्टार्ट करता हूँ या रेकी से देखता हूँ कि रेकी से ठीक हो जाए वगैरह। वो गलत अप्रोच है। पहले अपना एक रिजर्व बना के रखो, ठीक है। आप ऐसा नहीं, जब मोबाइल सुबह ही आप चार्ज करते हो ना अपना मोबाइल रोज, आप ऐसा तो नहीं कि दोपहर को जब कोई कॉल चल रहा हो, बीच में कॉल कट रहा हो, तब आप ढूंढ रहे हो कि चार्जर की कहाँ है। आप पहले चार्ज करते हो। इसलिए लाइफ में अपना इनर वर्क करना शुरू करो, अपना स्पिरिचुअल कैपेसिटी, अपना स्पिरिचुअल रिजर्व बनाना स्टार्ट करो। क्योंकि जब लाइफ में आपके कर्म आएंगे, क्योंकि आपने इस लाइफ में जब डिसाइड किया कि मेरे को कर्म झेलने हैं, तो जब कर्म आपके सामने आएंगे, आपकी एनर्जी बैलेंस करने के लिए आएगी, उस टाइम अगर आपकी एनर्जी लेवल अप होगी तो आप झेल जाओगे स्माइल के साथ। लेकिन उस टाइम पे अगर आपकी एनर्जी लेवल डाउन रहेगी तो आप क्या हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकते हो, ब्लेम, रिवेंज, बदला लेने में, ये सब में लग सकते हो। तो आप एनर्जी तो बैलेंस होगी नहीं, और कर्म अपना और बढ़ा लोगे, कर्म का जो कोटा और बढ़ा लोगे, या फिर आप वर्स्ट केस में सुइसाइड कर सकते हो, ठीक है। सुइसाइड में मैंने अलग से वीडियो बनाया कि सुइसाइड कितनी बड़ी स्पिरिचुअल मिस्टेक है, ठीक है। तो आप ट्राई करो, ज़्यादा से ज़्यादा इनर वर्क स्टार्ट करो अपना, अपने अंदर रोज एटलीस्ट 1 घंटा दो अपना स्पिरिचुअल वर्क में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में। इनर अपना एक रिजर्व बनाओ और कर्मों को आप अच्छे से स्माइल से झेलो। और सबसे जितना ज़्यादा आप माइंडफुलनेस में आओगे, प्रेजेंस में आओगे, उतना ज़्यादा आप, देखिए जैसे इंसान प्रेजेंस में आता है, जब मैं समझ लेता हूँ कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, वीडियो बनाते वक्त जब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अवेयरनेस में हूँ मैं, उसी वक्त माइंड का अंत हो जाता है, टाइम का अंत हो जाता है, इस वर्ल्ड का अंत हो जाता है। अगेन ये बहुत बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, मैं अलग से माइंडफुलनेस के वीडियोस में ये कवर करूंगा। तो आई थिंक अभी तक मैंने जो कर्म का थोड़ा सा एक मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया, आपको हेल्पफुल रहा होगा। अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ आप डेफिनेटली प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।